मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून से दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनको उठाना पड़ता है। सभी को नमस्कार, विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑलरेडी हमने यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम के सिलेबस को देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी थर्ड एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और भी बढ़ जाता है। देखते हैं कि यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी थर्ड के एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो जो हम इसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी के बारे में है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब इन्हें डिटेल से देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी थर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आता है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इंडियन इकोनॉमी से जो भी इश्यूज रिलेटिंग है, जैसे कि प्लानिंग है, मोबाइलाइजेशन है, इनके रिसोर्सेज के प्रति है, ग्रोथ डेवलपमेंट के प्रति है एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब बात आती है जो भी इंक्लूसिव ग्रोथ के समय जब इनकी राइजिंग होती है तो इनके जो इनसे रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में। फिर आता है गवर्नमेंट बजट, जो भी हमारे गवर्नमेंट बजट बनाती है, जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग एंड साइंस टेक के रिगार्डिंग, उनको इसमें शामिल किया गया है। आपको गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है उसको भी ध्यान में रखना है। फिर आता है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो भी मेजर क्रॉप्स हैं हमारे अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में, उनका जो क्रॉप्स कैसी हैं, उनका पैटर्न कैसा है। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्म। अब जो भी हमारे अलग अलग स्टेट्स में इरिगेशन है, इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज कैसी है, उनका ट्रांसपोर्ट रेट कैसा है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसा है, और इनसे जो भी इश्यूज हैं जैसे कि ई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ई टेक्नोलॉजी बहुत ही फार्मर्स के प्रति एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इश्यूज है। फिर आता है इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। अब जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इश्यूज हैं जो कि सब्सिडीज एंड एमएसपी को लेकर हैं, उसके बारे में। फिर आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है, रिवैम्पिंग क्या है। फिर आता है इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। आपने बफर स्टॉक के बारे में बहुत बार सुना होगा, तो जो भी इसका इश्यूज है बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर, उसके बारे में। फिर आता है टेक्नोलॉजी मिशंस की, हमारे इंडिया में कौन कौन से टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी इंडियन इकोनॉमी पर। फिर आता है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। अब बात आती है एनिमल पर, जे इन्वायरमेंट का एक टॉपिक आ जाता है, जो भी इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग की बात हो रही है। फिर आगे आता है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस है, लोकेशंस क्या है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो भी अब फूड प्रोसेसिंग है उनके जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं इंडस्ट्री को लेकर, उनका स्कोप क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है फूड प्रोसेसिंग का। आगे आता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो भी लैंड रिफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमिक चेंज इन इंडस्ट्री पॉलिसी एंड द इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जो भी लिबरलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर, और जो भी चेंज हैं इंडस्ट्री पॉलिसी में, और इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर। आगे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर,
इसकी एनर्जी के बारे में, पोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज के बारे में, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। आगे आता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। जो भी हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स को अपनाया जाता है उसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आगे टॉपिक है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी डेवलपमेंट्स हैं इनकी साइंस एंड टेक की, और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और इनका जो इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी एवरीडे लाइफ पर। आगे आता है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे साइंस एंड टेक में अचीवमेंट्स रही हैं साइंस एंड टेक को लेकर। फिर आता है इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी हमारे इंडिया में डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, इसको आप ध्यान में रखना। आगे आता है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजीज है, एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो भी अवेयरनेस सरकार के द्वारा लाई जाती है कौन कौन से फील्डों में, आईटी है, स्पेस है, कंप्यूटर्स है, और रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी, एंड जो भी इश्यूज है रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आगे है कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जो भी हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसके बारे में ये एनवायरनमेंट का एक तरह से टॉपिक है। आगे आता है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब हमें इनके दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिजास्टर क्या है और डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी पर, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। आगे टॉपिक है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो भी हमारा लिंकेज है डेवलपमेंट के बीच एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बीच। आगे आता है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। जो भी हमारा एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट्स का रोल रहता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को क्रिएट करने में, उनके बारे में। फिर आता है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन। अब जो चैलेंजेस हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आते हैं किनके द्वारा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के द्वारा, रोल ऑफ मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो भी न्यूज़ वगैरह आती हैं। फिर बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एंड इट्स प्रिवेंशन, इनके जो प्रिवेंशन क्या है। आगे हमारा सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर्स एरिया। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, तो इसमें जो भी बॉर्डर एरियाज को लेकर चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में, उनको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। फिर आता है लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। जो भी इनका लिंकेज रहता है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, टेररिज्म को लेकर। ये थे हमारे जनरल स्टडी 3 के टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो भी ये टॉपिक्स हैं आपको ओनली करंट अफेयर से डिपेंड रहना है। आपको जब भी लगे कि हमारा जो कोई भी टॉपिक इसमें से करंट अफेयर्स में आ रहा है तब उससे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर से जुड़े रहिए और अपने आप से क्वेश्चंस क्रिएट करें ताकि आपको मेंस में हेल्प मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।